गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मेरा पहला यूट्यूब वीडियो चैनल अपलोड कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आए चैनल या जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको पसंद आए तो बेल आइकॉन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो अपने कंपटीशन एग्जाम जेट, ICAR, BHU, AO, AO आदि से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करेंगे पुष्प विज्ञान की। पुष्प विज्ञान यानी कि फ्लोरिकल्चर की अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है? ये एक उद्यान विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंतर्गत फूलों की खेती व फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपन बात करते हैं कि जो पुष्प विज्ञान या फ्लोरिकल्चर होता है ये किस भाषा का शब्द होता है। ठीक है, अपने पुष्प विज्ञान जो पुष्प विज्ञान होता है यानी कि फ्लोरिकल्चर होता है वो होता है लैटिन भाषा का शब्द होता है। फ्लोरिकल्चर या पुष्प विज्ञान है जो लैटिन भाषा का शब्द होता है और यह एक उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर की शाखा होती है। हॉर्टिकल्चर की 3 शाखाएं होती है, पुष्प विज्ञान, फल विज्ञान और सब्जी विज्ञान, जिसमें से अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पुष्प विज्ञान या फ्लोरिकल्चर की जो लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब पुष्प विज्ञान से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे कि जो सर्वाधिक पुष्प मंडियाँ हैं, पुष्प बाजार है, वो कहाँ पर है, सर्वाधिक सबसे बड़ा पुष्प बाजार है वो कहाँ पर स्थित है। अपन इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। तो अपन बात करते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मंडी या बाजार की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है अपने जेट, ICAR, BHU के दौरान। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मंडी या अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मंडी या जो पुष्प बाजार है यह अल्समीर नीदरलैंड में, एक अल्समीर नीदरलैंड देश है, उसका स्थान है, उसका राज्य है अल्समीर। वहाँ पर सबसे बड़ा पुष्प बाजार या सबसे बड़ी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार या अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मंडी स्थित है। देखिए अल्समीर नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मंडी अल्समीर नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मंडी या पुष्प बाजार अल्समीर नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि फूलों के यानी कि पुष्पों के सबसे ज़्यादा बाजार कहाँ पर स्थित है। फूलों या पुष्पों के सबसे ज़्यादा बाजार कहाँ पर स्थित हैं? तो फूलों या पुष्पों के सबसे ज़्यादा जो बाजार हैं वो है जर्मनी में। जर्मनी जो देश है उसमें फूलों या पुष्पों के सबसे ज़्यादा बाजार स्थित है। देखिए फूलों के सबसे ज़्यादा बाजार फूलों के जो सबसे ज़्यादा बाजार है वो है जर्मनी में। ठीक है, बात करते हैं पुष्प विज्ञान किस भाषा का शब्द होता है? तो पुष्प विज्ञान होता है लैटिन भाषा का शब्द। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मंडी की बात कर रहे हैं तो ये है अल्समीर नीदरलैंड में। और बात करें फूलों के सबसे ज़्यादा बाजारों की तो फूलों के सबसे ज़्यादा जो बाजार हैं ये है जर्मनी में। ठीक है, फूलों के सबसे ज़्यादा बाजार है जर्मनी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन विश्व के सबसे बड़े पुष्प बाजार की, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो पुष्प बाजार है वो कहाँ पर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प बाजार है वो है जापान में। कहाँ पर है? जापान में। देखिए
फूलों का सबसे बड़ा बाजार, फूलों का सबसे बड़ा बाजार, फूलों का सबसे बड़ा बाजार है जापान में। ठीक है ना, फूलों का सबसे बड़ा बाजार कहाँ पर है, तो वो है जापान। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है तीनों में। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार, तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार है अल्समीर नीदरलैंड में। फूलों के सबसे ज़्यादा बाजार यानी कि सबसे ज़्यादा जो बाजार है ये है जर्मनी में, और सबसे बड़ा बाजार है, फूलों का सबसे बड़ा बाजार है वो है जर्मनी में। ठीक है, तो इनको नोट भी कर लो और साथ के साथ अंडरलाइन भी कर लो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मंडी या बाजार अल्समीर नीदरलैंड में फूलों के सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा जो बाजार है वो है जर्मनी में, और फूलों का सबसे बड़ा बाजार है वो है जापान में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फूलों और उनसे बने जो पदार्थ होते हैं, फूलों और उनसे जो बने पदार्थ होते हैं उनका सर्वाधिक निर्यात होते हैं वो कौन से देश करते हैं, यानी कि उनको अपने देश से दूसरे देशों में कौन भेजते हैं, अपने देश में उगा करके दूसरे देशों में कौन बेचते हैं, यानी कि कौन से देश बेचते हैं। तो फूलों का जो सबसे ज़्यादा फूलों व उनसे बने उत्पादों का सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो करता है नीदरलैंड। कौन सा देश करता है, नीदरलैंड। ठीक है, ठीक है ना। फूलों व उनसे बने उत्पादों का जो निर्यात है, फूलों व उनसे बने उत्पादों का फूलों व उनसे बने उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात फूलों व उनसे बने उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात करता है नीदरलैंड। सर्वाधिक निर्यात करता है नीदरलैंड 57%। ठीक है दोस्तों, फूलों व उनसे बने उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात यानी कि अपने देश में उगाकर है बेचता है नीदरलैंड 57%, यानी कि पूरे विश्व में जो फूल आते हैं ना वो लगभग 57% आते हैं नीदरलैंड से। पूरे विश्व के जो फूल होते हैं, पूरे विश्व के फूलों का जो निर्यात आयात होता है वो सर्वाधिक करता है नीदरलैंड 57%, और जिसके बाद में है कोलंबिया। कोलंबिया का स्थान है दूसरा, और ये 14% फूलों का निर्यात करता है। ठीक है, फूलों और उनसे बने जो उत्पाद होते हैं, फूलों के जो अनेक उत्पाद होते हैं जैसे गुलाब जल होता है, गुलकंद होता है, ठीक है, इनके गुलदस्ते होते हैं, कट फ्लावर होते हैं, आदि उत्पाद होते हैं इनके। ठीक है, तो इनका सर्वाधिक निर्यात यानी कि सर्वाधिक जो देश बेचते हैं वो है नीदरलैंड जो 57% फूलों को बेचता है, जिसके पश्चात है कोलंबिया जिसका दूसरा स्थान है, और ये 14% फूलों व उनसे बने उत्पादों का निर्यात करता है। ठीक है, अब देखो बेचते तो कौन है, बेचते तो है नीदरलैंड और कोलंबिया। अब बात करते हैं अपन खरीदने की, यानी कि ये तो करते हैं निर्यात, और आयात कौन करता है यानी कि दूसरे देशों से सर्वाधिक कौन खरीदता है, तो अपन उनकी बात करते हैं। ठीक है, फूलों व उनसे बने उत्पादों का उनसे बने उत्पादों का सर्वाधिक आयात यानी कि एक्सपोर्ट, यानी कि खरीदता कौन है, तो खरीदने की अपन बात करते हैं तो यह है फर्स्ट पे तो है जर्मनी, और दूसरे पे है अमेरिका। ठीक है,
फूलों व उनसे बने उत्पादों का सर्वाधिक आयात करता है जर्मनी और उसके बाद है अमेरिका। यानी कि सर्वाधिक निर्यात तो करते हैं, सर्वाधिक निर्यात यानी कि बेचते हैं नीदरलैंड और कोलंबिया, और फूलों व उनसे बने उत्पादों का सर्वाधिक आयात करते हैं जर्मनी और अमेरिका। यानी कि सर्वाधिक जो खरीदते हैं दूसरे देशों से वो एक तो है जर्मनी प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर है अमेरिका। ठीक है, इनको साथ के साथ नोट करते जाना। ये तो होता है बेचना और आयात यानी होता है खरीदना। ठीक है, तो सर्वाधिक जो बेचते हैं वो तो है नीदरलैंड और कोलंबिया, और जो खरीदते हैं वो है जर्मनी और अमेरिका। अब बात करते हैं अपन सूखे फूलों की, यानी कि फूलों को सुखा करके बेचने वाला जो देश है, यानी कि सूखे फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक देश, यानी कि फूलों को सुखा करके उनको जो बेचने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो पहले फूलों को सुखाता है और फिर उनका निर्यात करता है। निर्यात का मतलब होता है बेचना, यानी कि फूलों को सुखा करके कौन सा देश बेचता है। तो सूखे फूलों का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश होता है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं अपन खरीदने की, यानी कि जो सूखे फूल होते हैं उनका सबसे बड़ा आयातक कौन है, यानी कि खरीदता कौन है, तो वो है यूनिवर्सल किंगडम, यूनाइटेड किंगडम सूखे फूलों का सर्वाधिक आयात करता है, यानी कि सूखे फूलों को सर्वाधिक खरीदता है। तो ये जो देश है यूके यूनिवर्सल किंगडम, ये सूखे फूलों का सबसे बड़ा आयातित देश है, यानी कि सूखे फूलों को सबसे ज़्यादा ये खरीदता है, यानी कि सूखे फूलों को सबसे ज़्यादा बेचता है ऑस्ट्रेलिया और सबसे ज़्यादा खरीदता है यूके, यानी कि यूनिवर्सल किंगडम। बात करते हैं अपन पुष्प विज्ञान, लैटिन भाषा का शब्द होता है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मंडी या अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार अल्समीर नीदरलैंड में स्थित है। बात करते हैं फूलों के सबसे ज़्यादा जो बाजार है, फूलों के सबसे ज़्यादा बाजार जर्मनी में स्थित है। इसके बाद फूलों का सबसे बड़ा बाजार, फूलों का सबसे बड़ा जो बाजार है वो जापान में है। फूलों और उनसे बने उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात यानी कि बेचते हैं वो है नीदरलैंड 57% और दूसरा है कोलंबिया जो 14% फूलों का निर्यात करता है। अपने देश में उत्पन्न होने वाले इतने प्रतिशत फूलों को ये दूसरे देशों को बेच देते हैं। इसके बाद है फूलों व उनसे बने उत्पादों का सर्वाधिक आयात यानी कि सर्वाधिक मात्रा में खरीदते कौन है, तो फर्स्ट पर है जर्मनी और सेकंड पर है अमेरिका। ये सबसे ज़्यादा फूलों व उनसे बने उत्पादों का आयात करते हैं यानी कि खरीदते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन सूखे फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक देश यानी कि फूलों को सुखा करके जो बेचने वाला सबसे बड़ा जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। और सूखे फूलों को सर्वाधिक खरीदने वाला जो देश है यानी कि आयातित करने वाला जो देश है वो है यूनिवर्सल किंगडम यानी कि यूके। नोट कर लीजिए इनको फटाफट। ठीक है,
अब बात करते हैं अपन भारत की। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में यानी कि पूरे विश्व में जो फूल होते हैं, ठीक है, उनमें भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की हिस्सेदारी है मात्र 0.6%। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो अपन बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की हिस्सेदारी है मात्र और मात्र 0.6%। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की हिस्सेदारी है 0.6%। कितने प्रतिशत? 0.6%। यानी कि पूरे विश्व में जो फूलों का उत्पादन होता है, मान लो कि 100 केजी फूल हो गए, 100 केजी फूल हो गए, उसमें से भारत के कितने हो गए? 600 ग्राम। यानी कि 100 केजी पूरे विश्व में जितने फूल होते हैं, जितना पुष्पों का उत्पादन होता है, माना कि 100 केजी पुष्प हो गए, उसमें भारत के कितने हो गए? 600 ग्राम। मात्र और मात्र अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो है 0.6%। यानी कि पूरे विश्व के फूलों को मिलाकर के अपन एकत्रित करते हैं, मान लो वो हो गए 100 केजी, तो उन 100 केजी में से भारत के कितने प्रतिशत है? वो है 600 ग्राम। यानी कि 0.6% भारत की हिस्सेदारी है। ठीक है, आगे नोट कर लीजिए। तो यानी कि भारत में मात्र और मात्र 0.6% फूल अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में हिस्सेदारी है। तो भारत में फूलों का उत्पादन यानी कि फूलों की खेती बहुत ही कम क्षेत्रफल पर यानी कि बहुत ही कम स्थानों पर की जाती है। इसलिए भारत को फूलों की जो भी कार्य होते हैं वो पूरा करने के लिए दूसरे देशों से आयातित करना पड़ता है। और जो भारत होता है, भारत देश है, ये फूलों का जो सर्वाधिक आयात करता है ये करता है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका तो दूसरे देशों से खरीदता है, नीदरलैंड से और कोलंबिया से वो तो खरीदता है और फिर वो भारत को बेचने का कार्य करता है। ठीक है, तो भारत सर्वाधिक पुष्पों का आयात, भारत सर्वाधिक पुष्पों का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से करता है। यानी कि भारत जो फूलों को खरीदने का कार्य करता है वो करता है अमेरिका से। आयात यानी क्या होता है? खरीदना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की हिस्सेदारी 0.6%। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन राष्ट्रीय पुष्प की। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प होता है वो होता है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या होता है? कमल। नोट कर लीजिए। ठीक है, अपने भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है यानी कि राष्ट्रीय पुष्प की उपाधि दी गई है वो है कमल। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? स्वस्थ, ये सुंदरता का प्रतीक होता है। ठीक है, सुंदर होता है, खुशबूदार होता है और अधिक उगाई जाने वाला होता है। इसलिए जो राष्ट्रीय पुष्प की संज्ञा दी गई है वो दी गई है कमल को। यानी कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो होता है कमल। ठीक है, अब बात करते हैं अपने राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य का राष्ट्रीय पुष्प होता है रोहिड़ा, जो अपने रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प, ठीक है मित्रों, अपने राजस्थान का जो राज्य पुष्प है यानी कि कौन सा पुष्प है जिसको राज्य पुष्प की उपाधि दी गई है, तो वो होता है रोहिड़ा।
अपना राजस्थान का जो राज्य पुष्प होता है वो होता है रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान के राज्य पुष्प की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की हिस्सेदारी है 0.6%। भारत सर्वाधिक पुष्पों का आयात यानी कि सर्वाधिक खरीदता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है ये है कमल, और राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा। अब बात करते हैं अपन भारत में, यानी कि भारत में फूलों का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि सर्वाधिक पैदावार कौन सा राज्य करता है। तो भारत में सर्वाधिक पुष्पों का जो उत्पादन होता है वो करता है तमिलनाडु राज्य। ठीक है, बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन भारत की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक फूलों का जो उत्पादन होता है, सर्वाधिक पुष्प पैदा होते हैं, ये होते हैं तमिलनाडु राज्य में। भारत में सर्वाधिक पुष्पों का जो उत्पादन होता है ये होता है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, उत्पादन तो कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। अब बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की, यानी कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक पुष्प उगाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में पुष्पों की खेती की जाती है, यानी कि क्षेत्रफल कौन से राज्य का अधिक है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाता है तो कर्नाटक राज्य सर्वाधिक कर्नाटक राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल है फूल उत्पादन में, और उत्पादन पैदावार किसकी होती है? तमिलनाडु की। बात करते हैं भारत में सर्वाधिक फूलों का, भारत में सर्वाधिक फूलों का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक फूलों का क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है कर्नाटक राज्य का, यानी कि भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक फूलों की खेती की जाती है, और भारत के तमिलनाडु राज्य में फूलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अपन फूलों में क्या आती है? खुशबू आती है, सुगंध आती है। तो फूलों में सुगंध या जो खुशबू होती है वह किसके कारण आती है? तो फूलों में एक जीन पाया जाता है जिसको पॉलीजीनस जीन कहा जाता है, जिसको पॉलीजीनस जीन कहा जाता है, जिसके कारण फूलों में सुगंध या खुशबू आती है। अपने जो फूल होते हैं फूलों में सुगंध आती है, खुशबू आती है, तो किसके कारण आती है? तो फूलों में एक जीन पाया जाता है जिसको पॉलीजीनस जीन के नाम से जाना जाता है। इसी के कारण ही फूलों में खुशबू या सुगंध उत्पन्न होती है या अपने को उनकी खुशबू प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अपन बात कर रहे थे पहले सूखे फूलों का सर्वाधिक निर्यात करता है वो है कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। और सर्वाधिक आयात करता है, सर्वाधिक निर्यात करता है यानी कि बेचता है ऑस्ट्रेलिया, और खरीदता है यूके यानी कि यूनिवर्सल किंगडम। तो यानी कि जो फूल होते हैं उनको किसके द्वारा सुखाया जाता है? तो फूलों को सुखाने के लिए एक रसायन होता है जिसको बोरेक्स रसायन कहा जाता है। तो फूलों को सुखाने के लिए उस बोरेक्स रसायन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूलों को सुखाने के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो फूलों को सुखाने के लिए बोरेक्स नामक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। फूलों को सुखाने के लिए बोरेक्स नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं अपन शुरुआत से, तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में हिस्सेदारी है भारत की वो है 0.6%, यानी कि 100 kg पुष्पों का उत्पादन हुआ तो लगभग 600 ग्राम भारत के हिस्सेदारी होती है उनमें। सर्वाधिक फूलों का या पुष्पों का जो आयात होता है भारत कौन से देश से करता है, तो भारत करता है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से फूलों को खरीदने का कार्य करता है। बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पुष्प की, तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प की संज्ञा दी जाती है कमल को। राजस्थान का जो राज्य पुष्प होता है इसकी संज्ञा दी जाती है रोहिड़ा को। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक फूलों का जो उत्पादन होता है यानी कि पैदावार होती है वो होती है तमिलनाडु राज्य में, और भारत में सर्वाधिक फूलों का जो क्षेत्रफल है वो है कर्नाटक राज्य का, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है कर्नाटक में, लेकिन पैदावार यानी कि उत्पादन होता है तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं अपन फूलों में अपने को सुगंध या जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है, तो फूलों में एक जीन पाया जाता है जिसको पॉलीजीनस जीन कहा जाता है। तो फूलों में जो सुगंध या खुशबू होती है ये अपने को प्राप्त होती है पॉलीजीनस जीन के कारण। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे सूखे फूलों का जो सर्वाधिक निर्यात होता है वो कौन सा देश करता है, कौन सा देश बेचता है, तो बेचता है ऑस्ट्रेलिया। और खरीदता कौन यानी कि आयातित कौन करता है, वो है यूनिवर्सल किंगडम। तो फूलों को सुखाने के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो फूलों को सुखाने के लिए बोरेक्स नामक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपनी नेक्स्ट क्लास कल होगी। अगर ये आपको पसंद आया हो तो बेल आइकॉन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जेट ICAR BHU AO AAO एग्रीकल्चर के जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो डेली के डेली आपको प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।